क्या आपने कभी गौर किया है कि महफिल में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है, बल्कि वो होता है जो सबसे कम बोलता है। डार्क साइकोलॉजी की दुनिया में खामोशी सिर्फ चुप्पी नहीं, एक घातक हथियार है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी आवाज को रोककर सामने वाले के दिमाग को बेचैन कर सकते हैं और अपनी वैल्यू को आसमान तक ले जा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप द पावर ऑफ साइलेंस के वो 5 काले राज जानेंगे जो दुनिया के सबसे ताकतवर मैनिपुलेटर्स इस्तेमाल करते हैं। इतिहास में एक फ्रांस का राजा था। जब भी उसके दरबार में कोई बड़ी समस्या लेकर आते, वो घंटों उनकी बातें सुनता, लेकिन अंत में सिर्फ एक ही बात बोलता, मैं देखूंगा। उसके बाद वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता। दरबारी हफ्तों तक इस डर में रहते थे कि राजा के दिमाग में क्या चल रहा है। उस एक छोटे से शब्द और उसके बाद की गहरी खामोशी ने उसे फ्रांस का सबसे खूंखार और ताकतवर राजा बना दिया था। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपके दिमाग को पढ़ नहीं पाते, और जिससे लोग डरते हैं उसी की वो इज्जत करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि खामोशी में ऐसा क्या है जो सामने वाले को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। असल में जब आप चुप होते हैं तो आप एक इंफॉर्मेशन वैक्यूम यानी जानकारी का खालीपन पैदा करते हैं। इंसानी दिमाग को उलझन से नफरत है। इसी मनोवैज्ञानिक कमजोरी का फायदा उठाने के लिए आपको ये 5 स्टेप्स समझने होंगे जो एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। पहला स्टेप, द स्ट्रैटेजिक पॉज यानी दिमागी हमला। जब भी कोई आपसे सवाल पूछे, तुरंत जवाब देना कमजोरी की निशानी है। जवाब देने से पहले पूरे 3 से 5 सेकंड का पॉज लें। ये खामोशी सामने वाले को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या मैंने कुछ गलत पूछ लिया। इस सन्नाटे को भरने के लिए वो खुद और ज्यादा बोलने लगेंगे और अपनी सारी बातें खुद ही बता देंगे। दूसरा स्टेप, शॉर्ट बर्स्ट रिप्लाईज यानी सस्पेंस का जादू। हमेशा याद रखें, जितना कम आप बोलेंगे उतना ही आपके शब्दों की कीमत बढ़ेगी। जवाब में पूरी कहानी सुनाने के बजाय सिर्फ एक शब्द या एक लाइन का इस्तेमाल करें, जैसे अच्छा है, शायद, या सोचेंगे। जब आपकी बातें रहस्यमयी होती हैं तो लोग अपनी कल्पना से आपको एक मास्टरमाइंड बना देते हैं। तीसरा स्टेप, द मिररिंग स्टेयर यानी आंखों का खेल। खामोशी तब तक काम नहीं करती जब तक आपकी आंखों में दम न हो। जब आप चुप हो तो अपनी पलकें कम झपकाएं और सामने वाले की आंखों के बीच थर्ड आई एरिया में देखें। ये इंटेंस आई कांटेक्ट उन्हें मानसिक रूप से असहज कर देगा। वो आपसे नजरें चुराने लगेंगे, जो इस बात का सबूत है कि अब पावर आपके हाथ में है। चौथा स्टेप, द लिसनिंग ट्रैप यानी जानकारी निकालने की कला। लोग अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं। जब आप चुप रहकर बस उन्हें सुनते हैं तो वो खुद को अच्छा दिखाने के चक्कर में अपनी कमजोरियां और राज उगल देते हैं। एक समझदार मैनिपुलेटर कभी खुद अपनी जानकारी नहीं देता, वो बस दूसरों की जानकारी इकट्ठा करता है। इसलिए चुप रहें और उन्हें खुद को बेनकाब करने दें। पांचवा स्टेप, द अनप्रेडिक्टेबल एग्जिट यानी अचानक चले जाना। ये सबसे जरूरी स्टेप है। अपनी बात खत्म करने के बाद वहां से बिना किसी सफाई के निकल जाएं। जब आप अचानक चले जाते हैं तो पीछे एक रहस्य छोड़ जाते हैं। लोग अगले कई घंटों तक सिर्फ आपके बारे में सोचेंगे कि आखिर आपके मन में क्या था। याद रखिए, जो इंसान आसानी से समझ नहीं आता उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ ध्यान से समझो, खामोशी का मतलब डरपोक या कंफ्यूज्ड दिखना नहीं है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज झुकी हुई है तो लोग आपको इग्नोर करेंगे, लेकिन अगर आप कंधे चौड़े करके और आंखें मिलाकर चुप रहेंगे तो लोग आपसे प्रभावित होंगे। खामोशी एक ताकत है, इसे सिर्फ कीमती मौकों पर ही पहने। खामोशी एक नशा है, जिसे एक बार आपने इस्तेमाल करना सीख लिया तो पूरी महफिल आपकी मुट्ठी में होगी। क्या आप भी जरूरत से ज्यादा बोलकर अपनी वैल्यू खो देते हैं? तो कमेंट्स में साइलेंस लिखकर आज से चुप रहने का वादा करें। और अगर आपको ऐसे ही डार्क साइकोलॉजी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।